सीमा ठाकुर जी, पहली एक चीज बात है, बुरा मत मानना आप मेरी इस चीज का। प्रदेश में आपदा हुई, सरका घाट में इतनी आपदा हो गई, आप तो दिखे ही नहीं। मुझे लग रहा है आप कांग्रेस के नेताओं को कवरेज देने में ज़्यादा जुटे हुए हैं, इसलिए आपको भाजपा का जो एक आम कार्यकर्ता है, मैं बड़े लोगों की बात नहीं करूंगी, लेकिन जो आम कार्यकर्ता आपने मेरे पर आरोप लगाया, देखो मानहानि का केस हो जाएगा। बहुत बड़ी बात आपने मेरे चैनल पे बोल दी। आपने बोला कांग्रेस के कार्यकर्ता, आपके विधायक दिलीप ठाकुर जी के भी इंटरव्यू लिया, हर भाजपा के। आपसे प्रश्न है कि आपने कहा कि कांग्रेस के नेताओं का नाम बताइए कि जिनके साथ हम ज्यादा थे। देखिए, मैं किसी के ऊपर आपके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगी। जैसे ही सरकार परिवर्तित हुई है, उससे होते ही आप भी थोड़ा परिवर्तित हो गए हैं। सरकार कैसे परिवर्तित हुई? कांग्रेस आपकी थी, तब आपका भी इंटरव्यू लेते थे। आप अपना मुद्दा रखिए कि आप दिखे क्यों नहीं हमारे को सरका घाट। स्वागत तो हम आपका हर बार ही करते हैं और नेताओं को घेरने की कोई कमी नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारे लिए तो जनता ही सर्वोपरि है। आज आप देख रहे हैं कि डॉक्टर सीमा ठाकुर सरका घाट की बेटी, सरका घाट की बहू। हालांकि बेटियां बहू बेटियां एक बराबर ही होती हैं। इनसे जरूर सवाल पूछेंगे, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश जो भाजपा है, भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर सीमा ठाकुर जी हैं। डॉक्टर सीमा ठाकुर जी, पहली एक चीज बात है, बुरा मत मानना आप मेरी इस चीज का। प्रदेश में आपदा हुई, सरका घाट में इतनी आपदा हो गई, आप तो दिखे ही नहीं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार स्वीकार कर लिया, पर दिखे क्यों नहीं आप? मेरे को ये बताओ, आपदा इतनी हो गई, हमने काफी नेता जो थे हर एक की जो है टांग खींचते हैं, आप हमारे को दिखे नहीं। मुझे लगता है हरीश जी, जैसे ही सरकार परिवर्तित हुई है, उससे होते ही आप भी थोड़ा परिवर्तित हो गए हैं। सरकार कैसे परिवर्तित हुई? कांग्रेस आपकी थी, तब आपका भी इंटरव्यू लेते थे। आप अपना मुद्दा रखिए कि आप दिखे क्यों नहीं हमारे को सरका घाट में। देखिए, मैं दिखी हूँ और मैंने जो है लोगों के साथ चलकर, लोगों के बीच में जाकर, आम जनता के बीच पर जाकर कार्य किया है। लेकिन क्योंकि आजकल मुझे लग रहा है आप कांग्रेस के नेताओं को कवरेज देने में ज़्यादा जुटे हुए हैं, इसलिए आपको भाजपा का जो एक आम कार्यकर्ता है, मैं बड़े लोगों की बात नहीं करूंगी, लेकिन जो आम कार्यकर्ता आपने मेरे पर आरोप लगाया, देखो मानहानि का केस हो जाएगा। बहुत बड़ी बात आपने मेरे चैनल पे बोल दी। आपने बोला कांग्रेस के कार्यकर्ता, आपके विधायक दिलीप ठाकुर जी के भी इंटरव्यू लिया, हर भाजपा के। आपसे प्रश्न है कि आपने कहा कि कांग्रेस के नेताओं का नाम बताइए कि जिनके साथ हम ज्यादा थे। देखिए, मैं किसी के ऊपर आपके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन मैं कहूंगी कि आप जाइए पूछिए गुम्मू की जनता से, आप जाइए पूछिए पटड़ी घाट की जनता से, हम गए वहां पर। आप जाइए पूछिए सडवाल के लोगों से, और आप गहरा पंचायत के पास जाइए, गहरा पंचायत के प्रधान से मिलिए और वहाँ पर के लोगों से मिलिए। देखिए, मैं सबके पास गई, मैं सरका घाट के मेन बाज़ारों में गई, मैं बलद्वाड़ा आई, मैं प्रत्येक उस स्थान पर गई जहाँ पर मेरे सरका घाट के जो लोग हैं वो आपदा से जूझ रहे थे, और मेरी लाइफ जो भी सेवा थी करने की, मेरी जितनी हैसियत है उस हैसियत के माध्यम से मैंने उनकी मदद भी की। हैसियत तो आपकी बहुत बड़ी है, डॉक्टर हैं आप, ऐसे मत कहिए कि हैसियत बहुत बढ़िया है, आप बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर है। परंतु ये प्रश्न आज हमसे, इसका अभी तक आपने जवाब हमारे को गोलमोल नहीं दिया कि आप ये बताइए कि आप थे कहाँ पर। मैंने फिर आपसे यही कहूँगी कि आप आम जनता से पूछिए, जिनके बीच में रहकर मैं कार्य कर रही थी, और थोड़ा सा अगर आप आम जनता के ऊपर भी नज़र फहराएंगे तो वहाँ आपको मैं भी दिख जाऊँगी। तो अगली बार जब भी आप फील्ड पर जाएं तो ज़रूर आम जनता में मुझे ढूंढिएगा, तो मैं ज़रूर आपको मिलूंगी उनके बीच। देखिए, क्वेश्चन इन्होंने सही बोला कि आम जनता, जरूर आम जनता से पूछेंगे कि क्या है। परंतु एक चीज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सरका घाट में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा तबाही हुई, काफ़ी चीज़ें जो थी वो, मतलब लोगों की आंखों में आंसू हैं। परंतु यहाँ पे जो राजनीति का खेल है, देखिए कांग्रेस बोलती है कि हमारे को सेंटर से कुछ पैसा नहीं मिला। सेंटर कहती है, हालांकि प्रतिभा सिंह जी ने बोला कि मैं मोदी जी से मिलने गई, उन्होंने कहा कि आपके मुख्यमंत्री जी को पैसे दे दी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कांग्रेस भाजपा की लड़ाई में कहीं आम आदमी पिस रहा है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने हिमाचल को हमेशा ही अपना दूसरा घर समझा है और माना है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट को जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के पास रखा, और वहां पर रखने के बाद जो है प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश की मदद की। 2700 करोड़ रुपया सड़कों के लिए दिया, 867 करोड़ रुपया 4 किश्तों में हमारे पास राहत पैकेज के तौर पर आया। मनरेगा के लिए स्कीम्स बनाई गई डिफरेंट। तो देखिए, इस तरह से जो है माननीय मोदी जी ने घर दिए, 11,000 घर दिए। तो बहुत सा कार्य जो है मोदी जी ने
हिमाचल के लिए जो है वो किया इस आपदा के दौरान। एक चीज़ मैं पूछूंगा, चलिए ये तो आपने एक कंक्लूसिव जो रिपोर्ट थी पूरे हिमाचल की दिखाई। सरका घाट की बात करेंगे, 300 परिवार जो है मतलब चले गए हैं। अब मैं एक चीज़ होता, देखिए अगर मैं एक एज अ मीडिया का जर्नलिस्ट हूँ तो मेरा ये दिल करता है कि यार कहीं पे कुछ नहीं देखा जाता, आंखों से परी हो जाती हैं चीज़ें। मैं ये चाहता हूँ कि आप एक भाजपा के एक उच्च पद के ऊपर हैं, क्या सरका घाट की जनता आशा रखेगी डॉक्टर सीमा ठाकुर से? क्योंकि मैंने खुद बोला कि आप बहू बेटी सरका घाट की हैं। अब बहू और बेटी हमारे उन सरका घाट के जो इस वक्त घर तबाह हो चुके हैं, बेशक सरकार आपकी नहीं है, क्या कोशिश क्या जारी रहेगी आपकी इस उपलक्ष्य के ऊपर? देखिए मैं जब से इस फील्ड में हूँ, अपने सरका घाट में हूँ और इस फील्ड में भी हूँ, राजनीति की फील्ड में हूँ। मैं आम जनमानस के साथ मिलती जुलती रहती हूँ। मेरा प्रत्येक दिन किसी न किसी व्यक्ति के साथ मिलना रहता ही रहता है। तो मैं आम जनता के दुख को बहुत अच्छे से जानती हूँ। और मैं जैसे ही मैंने पहले भी कहा कि जब ये आपदा की घड़ी आई, चाहे आप कोरोना का समय भी अगर आप देख लीजिए, तब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, उस समय भी हम लोगों ने घर घर में जाकर, जबकि लोग डरते थे एक दूसरे से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर जाकर भी हमने सामग्री के पैकेट बांटे थे, अपने उससे बांटे थे, लोगों को मास्क बांटकर मदद की थी। तो तब भी मैं लोगों के बीच में तत्पर रही थी। मेरी बात सुनिए, नहीं एक मेरी बात सुनिए। तब भी मैं लोगों के बीच में तत्पर रही थी। और अभी भी जब ये आपदा आई तो इस बात को हमने उच्च नेतृत्व के पास भी रखा, सभी ने देखा ये तो पूरी एक बहुत बड़ी आपदा थी। और उसके साथ साथ हमारे भाजपा के नेता भी आए, उन्होंने भी दौरे किए, उन्होंने भी अपनी बात को सरकार के सामने रखा। और एनजीओ के माध्यम से जितनी मदद हो सकी हम लोगों ने वो भी यहाँ पर करने की कोशिश की। भोजन वितरण करवाया, कपड़े बंटवाए, लोगों को दूसरी राहत सामग्रियां यहाँ पर पहुंचवाई। तो इस तरह से हमने मदद करने की कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को इसमें राहत मिल सके। तो क्या सरका घाट की जनता आपसे ये आशा करे कि समय समय के ऊपर जैसे आप कह रही हैं, क्योंकि देखिए एक चीज़ है कि सरका मतलब पूरे भाजपा की बात करें, आपका काफ़ी मतलब चाहे महिला नेत्रियां हैं, चाहे अपने हमारे नेता हैं, काफ़ी आप उनको जान पहचान रखते हैं। तो सरका घाट का जो ये मुद्दा है, ये लोगों का मुद्दा है, क्या आशा सरका घाट की जनता करे कि डॉक्टर सीमा ठाकुर उस चीज़ों को जो है उच्च नेतृत्व के पास समय समय पर पहुंचाए? देखिए मैं सबसे पहले तो सरका घाट की जनता को बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे वाकई में ही हमेशा अपनी बेटी की तरह ही प्यार किया है। जितना प्यार और सम्मान मुझे सरका घाट में मिला है, मुझे शायद ही कहीं मिला होगा। इसके लिए मैं हमेशा सरका घाट की ऋणी रहूँगी और ऋणी हूँ। और जहाँ तक बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई महिला अपनी समस्या लेकर या कोई व्यक्ति अपनी घर की बात मुझे बताते हैं, मेरे पास आते हैं, और मैं उनकी जितनी मदद हो सके पहले भी की है। और मैं उनको ये भी प्रॉमिस करती हूँ सरका घाट की जनता को कि आने वाले समय में भी मेरे पास जो भी तरह की, जितनी भी तरह की जो भी समस्याएं आती हैं, मैं उनको उचित जगह पर ले जाकर जो है उन समस्याओं का निवारण करवाती हूँ। चाहे वो किसी भी तरह की समस्याएं हों, लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैं उनसे मिलने जाती हूँ, उनके घर उनसे बातचीत करती हूँ कि क्या समस्या है, किस प्रकार की समस्या है। उनसे बातचीत करने के बाद मैं उनकी समस्या को उचित स्थान पर पहुँचाती हूँ और वहाँ पर कोशिश करती हूँ कि उन्हें उस समस्या से निपटारा मिल सके। तो सरका घाट की जनता को मैं ये बता दूं, डॉक्टर सीमा ठाकुर हालांकि डॉक्टर हैं और काफ़ी एक उच्च सोच जो है इनकी रहती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि डॉक्टर सीमा ठाकुर आने वाले समय में सरका घाट की जनता के लिए, बेशक विपक्ष की सरकार है, क्या क्या ये करते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।